जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी, आद्यशक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, क्लेश नाशिनी, पापनाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विधारिणी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि, काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। अभी देव उठनी एकादशी के बाद से विवाह होना प्रारंभ हो जाते हैं। विवाह होने के बाद कई घरों में देखते हैं कि एक साल में किसी न किसी की मृत्यु हो जाती है, या एक साल के अंदर कोई न कोई जेठ या देवर बर्बाद हो जाता है। और कई बार यह भी देखा गया कि एक साल के अंदर पति पत्नी में टूटन भी हो जाती है। एक साल के अंदर कोर्ट में केस चला जाता है, पुलिस केस बन जाता है। इन सब के पीछे का कारण क्या है? इस रहस्यमय तथ्य को आज हम आपके सामने उजागर करेंगे। सर्वप्रथम जब विवाह करते हैं तो लड़का और लड़की दोनों के ऊपर प्रेशर नहीं बना आज के कलयुग में। लड़की यदि किसी से प्रेम मोहब्बत करती है तो फिर वो किसी और के साथ विवाह तो माता पिता की कंसेंट से कर लेती है, परंतु एक बार वो सिर्फ अपने पति के साथ में सोती है, जाती है, उसके बाद वो फिर अपनी मर्जी से बिना माता पिता की सहमति के अलग मकान लेकर के अपनी जिंदगी को गुजारती है। ऐसा ही लड़के के मामले में होता है। दोनों केसेस हमने देखे हैं कि लड़का भी किसी से प्रेम मोहब्बत करता है, परंतु अपने माता पिता और परिवार की कुल की इज्जत के चक्कर में वह माता पिता की मर्जी के खिलाफ न जाते हुए किसी समाज की लड़की का जीवन बर्बाद कर देता है। विवाह तो कर लेता है, परंतु उस स्त्री के साथ हम बिस्तर नहीं होता है। उसको अपनी पत्नी ही नहीं मानता, साफ साफ बोल देता है कि मैं तो मेरे माता पिता की सहमति से की, मैं तो दूसरे से प्रेम करता हूं। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है, मांगलिक अमांगलिक दोष होने की वजह से भी दोनों पति पत्नी में झगड़ा होता है और अलग अलग रहने लग जाते हैं। या फिर कभी कभी कोई डबल मांगलिक होता है, तो डबल मांगलिक और एक मांगलिक ही नहीं है और विवाह हो गया तो एक साल से ज्यादा दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। किसी को काल सब दोष होता है, किसी को नाग दोष होता है, किसी को प्रेत दोष होता है, किसी को विष योग होता है, किसी को नाड़ी दोष होता है, किसी को षडाष्टक योग होता है। तो ऐसी परिस्थिति में तो विवाह टूटता ही टूटता है। तो जो भी विवाह करें या करने जा रहे हैं या विवाह फाइनल कर रहे हो, या अब बहुत से विवाह समारोह में जाकर के लोग बाग अपनी लड़की के लिए लड़का देखते हैं और लड़के वाले लड़की देखते हैं। तो देखना करना तो सब चलता है, परंतु पत्रिका अवश्य मिला लें किसी 2-3 अच्छे ज्ञानवान मनुष्य से, जो आपको अपने आप उन दोनों के जीवन की सही स्थिति बता सके। सही स्थिति का मतलब हो गया
ग्रह नक्षत्र आपस में मेल करते हैं या नहीं करते हैं, आय स्थिर रहेगी या नहीं रहेगी, कोई चरित्रहीन तो नहीं होगा, बच्चे पैदा होंगे कि नहीं होंगे। उस पत्रिका में लग्न चार्ट, नवमांश चार्ट और चंद्र लग्न की पत्रिका भी देखना चाहिए। तो वर वधू का, पति पत्नी जो होने जा रहे हैं, उनका गुण मिलान भी महत्वपूर्ण है। परंतु गुण मिलान के पहले भी जो मैंने कहा, इन सब बातों का भी ध्यान रखना है। वर वधू दोनों की आयु भी देखना चाहिए कि किसी की पत्रिका में अष्टम भाव में ऐसे ग्रह नक्षत्र तो नहीं बैठे जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने की संभावना हो, अकाल मौत होने की संभावना हो, सुसाइड करने की संभावना हो, पानी में डूबने की संभावना हो। यह अवश्य देख लो और ये प्रश्न करो, ज्योतिषाचार से प्रश्न करो, और एक से नहीं, दो दो तीन तीन से पैसे दे करके, दक्षिणा दे करके प्रश्न का जवाब अवश्य मांगो। यानी दोनों की आयु देखें कि आयु पूर्ण आयु है कि नहीं है, और दोनों की कुंडली में अशुभ दोष कितने हैं और शुभ कितने हैं, ये भी देख लें। क्योंकि किसी किसी के जीवन में 9 ग्रह में से 6 ग्रह खराब होते हैं, अशुभ होते हैं, तो उनके जीवन में कष्ट ही कष्ट मिलेगा, उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो दोनों की कुंडली में अशुभ दोष भी अवश्य देखें, और दोष ऐसे नहीं होना चाहिए कि जिंदगी में तोमत लग जाए, जैसे कि बच्चे पैदा नहीं होना, बीच में कंगाल हो जाना, एक्सीडेंट में विकलांग हो जाना। तीसरी चीज आपको कुंडली मिलान करते समय यह भी बताना है और पूछना भी है कि लड़के की कुंडली में आर्थिक क्षमता का कितना योगदान है। ऐसा तो नहीं है कि भविष्य के अंदर वो कंगाल हो जाए, दरिद्रता के योग तो नहीं है। परिवार का भरण पोषण कर सकता है या नहीं कर सकता है। कोई ऐसा न हो कि आगे जाकर के यही रोजी रोटी का जो साधन है यही विवाद का कारण बन जाए और लड़की छोड़ करके चली जाए। गुण मिलान से पहले दोनों में संतान उत्पत्ति की क्षमता भी देख लो कि संतान उत्पन्न कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, या लड़का संतान उत्पन्न करने के योग्य है या नहीं है। यह ग्रह से पता लगाया जा सकता है। और मैं कह रहा हूं, जिनके यहां विवाह लड़का का हो या लड़की का हो, होने जा रहा हो या करने का सोच रहे हो, तो यह पॉइंट अवश्य पहले जांच लें, उसके बाद विवाह करें, ताकि विवाह के बाद जिंदगी बर्बाद न हो। अगली चीज ध्यान रखना है कि कुंडली में जो ग्रह हैं दोनों के सामाजिक आचार विचार व्यवहार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, एक जैसे है या नहीं। ग्रह एक दूसरे के विपरीत तो नहीं है, यानी एक बोलेगा हां तो दूसरा बोलेगा ना, तो जिंदगी ऐसे नहीं चल सकती। फिर दोनों की कुंडली में यह भी देखना होता है कि लग्न भाव यानी सप्तम भाव, सप्तमेश, अष्टम भाव का पूरी गहराई से अध्ययन करें, क्योंकि सप्तम भाव यानी सप्तमेश में पति पत्नी के बीच के संबंधों को देखा जाता है, और अष्टमेश जो होता है मृत्यु तुल्य कष्ट को देखता है। इसका बहुत गहराई से अध्ययन करें। यानी ये पॉइंट अवश्य जिससे भी कुंडली आप मिलान कर रहे हैं उनको लिखित में दें और उनसे लिखित में इसका जवाब लीजिए। और दोनों की शुक्र, चंद्र और गुरु की स्थिति का अध्ययन अवश्य करें। और सप्तम भाव और लग्न भाव में यदि शनि और मंगल हो तो उसका भी अवश्य करें, क्योंकि यदि सप्तम भाव में मंगल या शनि बैठ गया या लग्न में मंगल या शनि बैठ गया तो भी परिवार के अंदर उठा पटक, लड़ाई झगड़ा, पुलिस केस, ये सब होने की संभावना होती है। तो ये कहां तक है या नहीं है ये अवश्य चेक कर ले। यदि कुंडली में सब शुभ हो
तो ही कुंडली मिलान की तरफ आगे बढ़े और वर वधू के दाम्पत्य सुखी जीवन का आधार बनेगा। और यदि कहीं पर ये सब दोष नजर आते हो तो आपको विवाह बिल्कुल भी नहीं करना है, और यदि करते हो तो आप स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हो। यदि आप जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, यदि उनका विवाह नहीं हुआ हो आपका भी, तो ये चीजें अवश्य पूछ लेना। और यदि आपके यहां बच्चे पैदा हो चुके, उनका विवाह होने वाला हो, तो ये चीज किसी भी ज्योतिषाचार्य से अवश्य पूछ लें। ये 7 प्रश्न हैं। इन 7 प्रश्नों को कुंडली मिलान के अलावा पूछना चाहिए और लिखित में जवाब लीजिए, ताकि कल से आप उस पंडित के ऊपर केस रजिस्टर्ड कर सकते हो कि हमने पूछा था, हमने आपको फीस दी, आपने ये लिखा था। जय माता दी, जय मां कामाख्या।